एंटीबायोटिक लगा दी, 21 एंटीबायोटिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था जी 21 एंटीबायोटिक लगा दिया। जी। 13 से सीधा मेरे पास 6 आ गया है हीमोग्लोबिन। फिर उन्होंने अच्छा, खून चढ़ाया। पहले हाँ जी, कितना था? 13? 13 इतना एंटीबायोटिक उसने लगा दिया मुझे। ये तो रेशा पूरा भरा हुआ था शरीर में, और पैर मेरे इतने मोटे मोटे सूज गए, कुछ हद वो नहीं। सुखा दिया मतलब मतलब। सारा सुखा दे और उसने बहुत मुझे। इसको बाहर निकालना था। इसको बाहर निकालना था तो भैया होम्योपैथिक वाले ने निकाल देना था, उसे हाँ दवाई देनी थी, निकल जानी थी। लेकिन ये डैडी मुझे हॉस्पिटल ले गए। हाँ। उसने इतने इंजेक्शन लगाए, मैं कहा तो डैडी गलत हो रहा है। मैं बोलता हूँ ना कि होम्योपैथिक तो एलोपैथिक से भी खतरनाक है, क्लॉट बना देती है अंदर दवाई। और अच्छा। आपको बता दूं कि ये जो रेशा है ना, इसको निकालने हम्म, के लिए नींबू और मूली। नींबू और मूली। अरे भैया, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और मूली में फोलिक एसिड होता है। आपने कभी अच्छा देखा लोग मूली और नींबू खाते हैं तो बोलते हैं साहब वो जुकाम होने लगा मुझे मूली खाने से, अच्छा। नींबू खाने से कफ आने लगा। मतलब जो रेशा है वो बाहर आता है कि अंदर जाता है? वो तो निकल जाता है। निकलता है ना। तो हमें निकालना हम्म है। ये नींबू और मूली सबसे बड़ी औषधि है बीमारी को निकालने की। हम्म 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 हम्म, और मैं नींबू पानी पी रहा हूँ, मुझे जुकाम हुआ है, मौसम चेंज होता है तो जुकाम होता है, मैं नींबू पानी हाँ पीता जी। हूँ, 2-2 नींबू निचोड़ के पानी में और सेंधा नमक डाल के गर्म पानी में और पी लेता हूँ, तो कफ जो है ना गर्म जल्दी पानी। निकल जाता है। हाँ, अंदर जो कफ जमा हुआ है, कफ कहाँ से जम रहा है? हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो है ना उससे कोशिकाएं बन रही ना, पैदा हो रही। तो हम्म। कोशिकाएं पैदा होती तो नष्ट भी तो होती हैं। हाँ ठीक तो है। ये जो रेशा निकल रहा है, ये गंदगी निकल रही है, मृत कोशिकाएं हैं। और यदि नहीं निकलने देंगे तो इसी में कैंसर के कीटाणु पनपने लगेंगे, कैंसर के कीटाणुओं का भोजन बन जाएगा ये। नहीं नहीं, हम ना तो निकाल लेते हैं, हमारा ना तो हम पानी में आपने जो होम्योपैथिक दवाई ली तो हम्म। आपको सुखा दिया, मतलब चिपक गया अंदर। नहीं नहीं नहीं, होम्योपैथिक उसने सही कर रहा था, वो ले गए हमें वहां पे डैडी हॉस्पिटल में, वो हाँ, काम खराब हुआ। 21 इंजेक्शन लगा दिए उसने 21 एंटीबायोटिक। इंजेक्शन, अरे बाप रे। मार दिया उसने साले ने। और तब तक मैं चंगा भला चल रहा फिर था। उसके बाद क्या हुआ? फिर किडनी कि पैर ट्रांसप्लांट सूज किया? गए, हाँ। फिर पैर सूज गए, फिर उन्होंने डायलिसिस में लगा दिया। और फिर डायलिसिस डायलिसिस में के लगा बाद में दिया। फिर ट्रांसप्लांट कर दिया? नहीं नहीं, वो तो पहले एक मैं दोबारा डैडी कह रहे थे करा ले, मैं कहा डैडी अभी नहीं कराना, मेरा दिल नहीं, जी। मेरा तो दिल नहीं दोबारा माना। भी करा लेंगे, होगा क्या? तो ट्रांसप्लांट कौन से सन में हुआ था? 2000 साल में। 2000 में। और फिर कितने साल इलाज चला आपका? हमारा समझे पूरा परफेक्ट सही चला 15 साल। 15 साल। और फिर 3 उसके साल बाद? और 2-3 साल और चला। हाँ। लेकिन 2 साल बाद उसके बाद डायलिसिस शुरू हुआ, 3 साल के बाद। अच्छा, अभी कितने साल से डायलिसिस चल रहा है? 2 साल। 2 साल। तो भैया, आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पोषक तत्वों की जरूरत है। पोषक तत्व जो है ना, हमारे पास हर तरह के जो फल आते हैं ना मौसम बदलने में, जैसे मौसम बदलता वैसे ही फल आ जाते हैं हमारे इसमें। ठीक है। देखो, जैसे ही ठंड का मौसम आएगा, भगवान जो है ना शरीफा भेज देता है। शरीफा जानते होंगे आप? हाँ शरीफा, हाँ जी। जो मीठा मीठा फल आता है एक, उसके हाँ अंदर बहुत काले अच्छा काले होता है, बीज। हाँ। हरे रंग का। और उसको खाने से कफ निकलना शुरू हो जाता है, जो गर्मी भर का या बरसात भर का कफ भरा पड़ा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। और उसको खाने से आंखें आ जाती हैं, मतलब आंखों से कीचड़ निकलने लगता है। ठीक है। और आंखों की रोशनी बढ़ती है। उसमें ग्लूकोज होता है, विटामिन सी और विटामिन ए होता है। इसके बाद और संतरे आ जाते हैं, आंवले आ जाते हैं, लोग बोलते हैं ठंडी तासीर। अमरूद आ जाते हैं, तो ठंड के मौसम में ही आते हैं ना ये। हाँ जी, हाँ जी। बेर आ जाते हैं, हाँ गरीबों जी। का सेब। फिर इसके बाद में मौसम चेंज होता है तो जनवरी में अंगूर आ जाते हैं, फरवरी में जनवरी फरवरी में, है ना, संतरे वगैरह अमरूद जाते हैं जब। फिर उसके बाद मौसम चेंज होता है तो तरबूज आ जाता है, तरबूज और खरबूज वगैरह। तो ये खा सकते हैं एक तरबूज में मुझे? अब सीजन गया, अब आम खा सकते हैं अभी, और जामुन खाना है अभी। ठीक है। और ये सिर्फ इंसान के लिए बनाया है, क्योंकि इंसान जो है ना उतावला ज्यादा होता है, कोई भी चीज है ना बोर हो जाता है। जानवर के लिए तो एक ही चीज दे दो 12 महीने घास, वो संतुष्ट रहता है, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ता है।
और इंसान तो जिस मौसम में जो चीज दी है वो नहीं खा के दूसरे मौसम की चीज कोल्ड स्टोर में रख लेता है खाने के लिए। बोले साहब ठंड के मौसम में आम ढूंढ रहे हैं, कोल्ड स्टोर से कहीं से लेके आते हैं। अरे भैया भगवान ने प्रकृति के हिसाब से आम बनाया, गर्मी के मौसम में गर्म तासीर वाली चीजें, ठंड के मौसम में ठंडी तासीर वाली चीजें। अब आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा भगवान, वो तो प्रकृति के हिसाब से चलेगा ना। बिल्कुल। और हम वो चीजें नहीं लेते हैं, बोलते अरे साहब वो तो नींबू खाने से तो हमें जुकाम हो जाता है, साहब वो तो मूली खाने से हमें जुकाम हो जाता है। अरे भैया ये जो जुकाम हो जाता है, अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है वो निकाल रहा है शरीर। सर्विसिंग हो रही है, हर मौसम चेंज होने पे सर्विसिंग होती है। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो पुराना ऑयल निकाल देते हैं, फिर नया डालते हैं। ऐसे ही सर्विसिंग होती है। कहीं पेशाब के रास्ते यदि झाग आ रहा है, चिकनाप पदार्थ आ रहा है, वो काम का नहीं शरीर का, इसलिए शरीर फेंक रहा है बाहर। और डॉक्टर बोलते हैं साहब क्रेटिनाइन है, साहब वो प्रोटीन जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। और उस गंदगी को रोक देते हैं डॉक्टर दवाई दे दे के, और बोलते प्रोटीन वाली चीजें मत खाओ। और यदि कहीं से नहीं निकल पाए तो फोड़ा बन जाएगा, वहीं से निकल जाएगा फोड़े के रूप में। यदि कहीं ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज आ गया और वो निकल नहीं पा रहा है, सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है ब्लड के साथ, तो वहीं से निकलेगा मवाद के रूप में, है ना। और पसीने में भी निकलता है, तो हम पसीने में पसीना भी नहीं आने देंगे, तुरंत एसी में घुस जाएंगे। और आईसीयू सबसे ज्यादा पीड़ित लोग कहाँ रहते हैं? आईसीयू में रहते हैं ना, वहाँ तो पसीना नहीं आता है। अब पसीना तो आना नहीं देते आजकल, तो हमारे ही कहाँ आता पसीना। आप जो है ना अभी क्या करना, गर्म पानी पीना, जितनी बार पिएंगे गर्म पानी पीना। देखना आप बोलेंगे पसीना आ रहा है हमें, तो पसीने में फास्फोरस है वो निकल जाएगा, ऑक्सलेट वगैरह है वो निकल जाएगा, जहरीले जितने भी तत्व हैं सब निकल जाएंगे। हमारे पास एक जो हम पानी वाला पीते हैं, वो एक जापान की मशीन लगवाई है। नहीं उसकी जरूरत नहीं। ये आप एक बात बताइए भाई साहब, अल्कलाइन वाटर ठीक है भैया, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और मैं जब मना करता हूँ तो साले गाली गलौज करने लगते हैं। सुनो, तो अल्कलाइन नहीं पीना। अरे भैया पूरे मिनरल्स खनिज वगैरह सब निकाल देता है वो पानी। पियो नहीं, उसमें है। अरे भैया आपका डायलिसिस कब से चल रहा है? अभी डायलिसिस कब से चल रहा है? 2 साल से चल रहे हैं। आप ये पानी कब से पी रहे हैं अल्कलाइन? ये 8 महीने, 8-9 महीने। आपका डायलिसिस बंद हो गया क्या? देखिए मेरा वजन बढ़ गया था उससे। वजन से मतलब नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलिए। शरीर के अंदर जो गंदगी वो निकल गई क्या? ठीक है। आसमान से आता है क्या उसमें पानी? आप एक बात बताइए, आज से 30 साल 40 साल पहले ना आरओ था, ना अल्कलाइन था, ना जो फिल्टर करने वाली मशीन है, तो पानी कौन सा पीते थे लोग? वही गलत पानी। हाँ जी, समझ गया। नदी नाले का पीते थे, कुएं का पीते थे। बरसात में मटमेला पानी रहता था, कुएं का पीते थे ना, और उसको पीने से जुकाम हो जाता था। और जुकाम में पूरी गंदगी निकल जाती थी, बुखार आता था, दस्त हो जाते थे, और पसीना भी आता था। और वो कहीं किसी अस्पताल जाते ही नहीं थे, घर पे ही रहते थे। कहीं जाते थे तो दूर रहता था सरकारी अस्पताल, और वहाँ भी इन्हें गिने लोग रहते थे अस्पताल में, ऐसी भीड़ नहीं रहती थी। ठीक है, गर्म पानी पी लेंगे, है ना, कुनकुना पानी पियो। अब क्या है कि आप ये बताइए, जब आप फिल्टर किया हुआ पानी पिएंगे तो ये किडनी को क्या जरूरत है फिल्टर करने की? ये भगवान बेवकूफ है कि किडनी बना रखी है आपको मशीन बना के देना थी साथ में। भैया ये किडनी को क्या जरूरत है फिल्टर करने की? और फिर मशीन का फिल्टर किया हुआ पानी पी रहे, फिर डायलिसिस क्यों ले जा रहे फिल्टर करवाने? ठीक है। भगवान भी तो कोई चीज है। गर्म पानी पी लेते तो आप ये पानी बिल्कुल ना पिए। ये आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर रहा है। पानी में जितने भी मिनरल्स और खनिज होते हैं सब निकाल के बाहर फेंक देता है, और आप सिर्फ पानी पी रहे हैं। जैसे दूध में से पनीर निकाल लो और पानी पी लो, तो उससे क्या एनर्जी मिलेगी? नहीं, कहाँ मिलेगी।
तो बताइए, दूध में जो पनीर होता है वो क्रीम होता है वो निकाल लेते हैं लोग, और बाकी पानी बेचते हैं पाउडर मिला के। तो लोग बोलते हैं साहब वो सांची का अच्छा है, साहब वो अमूल का अच्छा है। अरे भैया, दूध जो है ना गाय का अच्छा होता है, ना सांची का अच्छा होता है, ना अमूल का अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात। और आप चक्कर में पड़े रहते हो। अल्कलाइन कितने की मशीन लाए थे भाई साहब? 2,70,000 की। 2,70,000 रुपए की। यहाँ 2 लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है इतने पैसे में। अब लोग बोलते हैं साहब हम गरीब हैं, गरीब हैं। डॉक्टरों के बीवी बच्चों को पाल रहे हैं और खुद खा नहीं रहे हैं, विदेशी कंपनियों को पाल रहे हैं। ये विदेशी कंपनी है ना जापान की, तो फायदा किसको मिल रहा है? विदेशी लोगों को। आप बताइए, जापान की है ना, जापान में तो डायलिसिस चलते ही नहीं होंगे, कोई बीमार होते ही नहीं होंगे, अल्कलाइन पीते होंगे सबके सब। अल्कलाइन कहते ठीक होता है, बाकी आपको ज्यादा पता अरे होगा। कुछ नहीं होता ठीक। आप नारियल पानी पियो, वो होता है ठीक। अल्कलाइन का बाप है नारियल पानी। हाँ ठीक है। बताइए, जो अच्छी चीज होती है वो डॉक्टर मना इसलिए कर देते हैं कि भैया ठीक ना हो जाए, और वो काम की चीज नहीं इसलिए डॉक्टर परमिशन दे देते हैं।